बच्चों, हमने संज्ञा शब्दों के लिए पढ़ा कि संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार बदलाव होते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल में अब हम पढ़ेंगे लिंग किसे कहते हैं। लिंग उन शब्दों को कहते हैं जिनके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि जिसकी बात हो रही है वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, अर्थात ऐसे शब्दों को जो किसी के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं लिंग के अंतर्गत रखते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं जैसे हाथी, राम, बालक, शेर, आलू, पिता, भाई, ऐसे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं जैसे गाय, बालिका, वर्षा, औरत, कुर्सी, मछली, माता, बहन, ऐसे शब्द हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। किसी भी जो है स्त्री जाति के शब्द को पुल्लिंग जाति में बदलना या पुल्लिंग जाति के शब्द को स्त्रीलिंग जाति में बदलना, ये कार्य कैसे किया जाता है। लिंग परिवर्तन के लिए अगर अकारांत शब्द है या आकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत यानी ऐसे शब्द जो अ से खत्म होते हैं या आकारांत यानी ऐसे शब्द जो आ पे खत्म होते हैं, ऐसे पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ या आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई कर दिया जाता है। जैसे देव, ये अकारांत शब्द है, देवी स्त्रीलिंग इसका हो गया। घोड़ा, ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है और घोड़ी स्त्रीलिंग हो गया। पुत्र अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पुत्री स्त्रीलिंग इसका बना दिए। दादा आकारांत पुल्लिंग शब्द है और दादी स्त्रीलिंग। यानी अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन करने के लिए अ और आ की जगह ई का प्रयोग हो जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ईया भी कर दिया जाता है। जैसे बूढ़ा, ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें ईया प्रत्यय जोड़ दिया, बुढ़िया स्त्रीलिंग बना। चूहा आकारांत पुल्लिंग शब्द है और ईया प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, चूहिया। कुछ व्यवसाय मूलक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन कर दिया जाता है। जैसे सुनार, ये व्यवसाय से जुड़ा हुआ पुल्लिंग शब्द है, इसमें इन प्रत्यय जोड़ करके सुनारिन। लोहार लुहारिन, धोबी धोबिन। इसके अलावा पदवीवाचक या उपजातिवाचक शब्दों के अंत में स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित पंडिताइन, चौधरी चौधराइन। कुछ आकारांत शब्दों के अंत में आनी लगा करके उसे पुल्लिंग में बदलते हैं। जैसे जेठ से जिठानी, मुगल से मुगलानी, नौकर से नौकरानी। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंघनी, शेर शेरनी। कुछ शब्दों के अंत में ई को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनी कर दिया जाता है। पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पर स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनी जोड़ दिया जाता है। जैसे स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी। इसके अलावा अगर आन से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द है तो वहाँ पर आन के स्थान पर अति कर दिया जाता है। जैसे धनवान धनवती, बलवान बलवती। अक अंत वाले जो पुल्लिंग शब्द हैं उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इका, अक की जगह इका कर देते हैं। जैसे नायक नायिका, सेवक सेविका, याचक याचिका। इसके अलावा अकारांत तत्सम शब्दों के अंतिम अ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ कर दिया जाता है।
अकारांत तत्सम शब्द हैं, अगर उन्हें स्त्रीलिंग में बदलना है तो अ की जगह आ कर दिया जाता है। जैसे प्रिय से प्रिया, सुत से सुता, बाल से बाला। इसके अतिरिक्त ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में ता आते हैं, वहाँ पर त्री लगा दिया जाता है ता की जगह। जैसे दाता, दात्री, नेता, नेत्री, रचयिता, रचयित्री, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्त्री। फिर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग परस्पर भिन्न होते हैं, उनमें कोई मेल नहीं होता। जैसे राजा का स्त्रीलिंग रानी, कवि का कवित्री, पुरुष का स्त्री, विद्वान का विदुषी, वीर का वीरांगना, युवक का युवती। फिर कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों का अंतर करने के लिए मादा या नर शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि जैसे नर कोयल, मादा कोयल, नर खरगोश, मादा खरगोश। इसी तरह से कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, हर अवस्था में इनका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होता है। जैसे मच्छर, खटमल, चीता, बिच्छू, गरुड़, कछुआ, बाज, गैंडा, खरगोश, पशु, पक्षी। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, मछली, दीमक, कोयल आदि। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम, ये सब पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने आज पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना सीखा। स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में परिवर्तित करने के लिए इसी प्रकार से जो है प्रत्ययों को हटा देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं।